देखो, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इसमें अपने शासक आज हम शुरू करेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ लिया है अपने महाराणा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लिया है। और अपना जो चित्तौड़ का द्वितीय जो शाखा था वो हो गया था। और जो अपने अगले शासक है अपने को पता है, जो पन्ना धाय थी उसने उदय सिंह को वो कहाँ ले गई थी, था कौन सा, आशा देवपुरा, उनके यहाँ शरण ली थी उन्होंने और वहां पर रुके थे। तो अगले शासक है अपने महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। और इनका शासनकाल देखें तो ये है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक। ठीक है, 1537 से 1572 ईस्वी तक ये शासन करते हैं मेवाड़ के ऊपर। क्या होता है देखो कि जब बनवीर मेवाड़ का शासक बन जाता है, बनवीर कौन, पृथ्वीराज की दासी का पुत्र, फिर क्या होता है कि जो विक्रमादित्य को वो मार चुका होता है और उदय सिंह को मार रहा होता है, तो जो पन्ना धाय है वो बीच में आ जाती है और अपने जो पुत्र है उसको आगे कर देती है कि ये उदय सिंह है, और उसको बनवीर मार देता है। और जो उदय सिंह है इसको ये सेफली कहाँ पर पहुंचा देती है, जो आशा देवपुरा है उसके पास पहुंचा देती है और खुद भी वहां पर रहने लग जाती है। कुछ साल 2 साल तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं। बनवीर सोचता है उदय सिंह मर गया है और मेवाड़ की सारी जनता भी यही सोचती है कि उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उदय सिंह जिंदा होता है। तो इनके पिता के बारे में पिता महाराणा सांगा और माता कर्मावती, कौन, कर्मावती। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब पन्ना धाय और आशा देवपुरा साल 2 साल तक तो चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर जब उदय सिंह एकदम थोड़ा बहुत समझता है, थोड़ा बहुत बढ़िया ठीक हो जाता है, तो क्या करते हैं, ये मेवाड़ के जितने भी जो बड़े सामंत वगैरह थे उनको बुलाते हैं। ठीक है, और उनको बुला करके उनसे पूछते हैं। जो पन्ना धाय है वो कहती है कि क्या रे बेवकूफों, मूर्खों, भाई आपका राजा जिंदा होते हुए आप किसकी मान रहे हो, उस बनवीर को, जो एक पृथ्वीराज का जो दासी पुत्र है उसको आपने शासक बना दिया है, आपको शर्म नहीं आती। तो बेचारे वो भी सोच रहे हैं कि कहाँ राजा हमारे, कहाँ जिंदा है, राजा नहीं थे तभी तो हमने बनवीर को बनाया है, बाकी ऐसे ही मन से थोड़ी बनाया है। तो पन्ना बोलती है कि ये रहे अपने राजा, कि कहाँ के, ये उदय सिंह की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि ये है उदय सिंह, राणा है अपने। तो जो सामंत वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि पन्ना हम ही मिले मजाक करने के लिए, हाँ भाई रात को पीने वाले क्या सुबह भी पी रखी है क्या। पन्ना बोलती है नहीं, ये उदय सिंह है, महाराणा सांगा के ही पुत्र हैं और ये ननिहाल में थे उस वक्त। और फिर जो सामंत है वो कहते हैं कि हम क्यों माने भाई, क्या पता तू अपने पुत्र है जो चंदन है उसको शासक बनाना चाहती हो और आशा देवपुरा के साथ मिलकर के कोई चाल हो तुम्हारी कि भाई अपने बेटे को उदय सिंह बता करके तुम उसको राजा बनाना चाहती है। तो पन्ना बोलती है कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है भाई, हो जाता है आजकल, ये धोखे होते रहते हैं भाई, कि भाई अपने बेटे को बना दे। लेकिन ननिहाल वाले हैं वो तो उदय सिंह को जानते हैं, और आपको पता ही था इनका ननिहाल कहाँ था, कर्मावती कहाँ की थी, बूंदी की थी। ठीक है, तो बूंदी वालों को बुलाया गया कि भाई आइए कुछ मीटिंग करनी है। तो बूंदी वाले आए, वहां पे बूंदी वाले आए, यानी कि उदय सिंह के ननिहाल वाले आए। तो उनसे पूछा गया कि ये कौन है, उदय सिंह की तरफ इशारा करते हुए उन सामंतों ने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो वो बूंदी वाले कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, ये तो उदय सिंह है, अपने वाला भाणिया है। तो वो भी उदय सिंह से भी पूछते हैं कि कहाँ थे भाई इतने दिन, ननिहाल आए नहीं नानी जी वगैरह के पास। तो उदय सिंह कहता है कि ये देखो, ये मैं हूं, ये कुंभलगढ़ है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, तो सारे मतलब उन सामंतों को पता चल गया कि भाई उदय सिंह तो वही है। ठीक है, तो उसके बाद जब पन्ना ने पूछा कि अब तो यकीन हो गया आपको कि उदय सिंह कौन है, तो सामंत बोल रहे हैं कि ठीक है यकीन तो हो गया, अगर राणा हमारे उदय सिंह है तो हम अपने जो मेवाड़ का शासक है वो बनवीर को नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो उदय सिंह है उसने अपनी सेना बड़ी की और 1540 ईस्वी को होता है मावली का युद्ध, मावली का युद्ध। और इस मावली के युद्ध के अंदर बनवीर है जो इस युद्ध से भाग जाता है, और बनवीर भाग करके किधर चला जाता है, महाराष्ट्र की तरफ। किधर चला जाता है, महाराष्ट्र की तरफ। हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था कि जो अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह था वो किस तरफ भाग गया था, वो भी महाराष्ट्र की तरफ भाग गया था। यानी कि इसका मतलब इस बनवीर वगैरह को पता था कि अपने जो पूर्वज है, अपने दादे परदादे हैं, वो किधर चले गए हैं, महाराष्ट्र की तरफ। अपने जो शिवाजी वाला पूरा वंश है वो सारा अपने जो मेवाड़ के राणा थे उन्हीं का ही वंशज, वही उन्हीं के ही वंशज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बनवीर को भी पता था कि अपने घर वाले भी किधर है, महाराष्ट्र की तरफ है, नहीं तो ये दूसरी तरफ तो नहीं भागा, सीधा महाराष्ट्र की तरफ ही क्यों भागा। तो इसको भी कुछ ना कुछ पता था। ठीक है, तो ये उधर भाग गया और उसके बाद बनवीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसके साथ क्या हुआ, उसने आगे क्या किया, उसका कुछ भी पता नहीं है। ठीक है,
फिर जो महाराणा अपने जो उदय सिंह है, इनका जो 1537 के अंदर इनका जो राज्याभिषेक हो गया था, कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हो गया था इनका भी। और ये फिर 1540 में जब बनवीर भाग जाता है तो ये भी कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या होता है 1559 के अंदर। ठीक है, डेट लिखते ही लगभग आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहूंगा। 1559 को उदय सिंह जी के पोता होता है। क्या होता है, एक पोता होता है। तो उस पोते को धोख लगाने के लिए ये कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे एकलिंग जी मंदिर। कहां जाएंगे, एकलिंग जी के मंदिर में। ठीक है, और जब ये एकलिंग जी के मंदिर में जा रहे थे तो इनको एक जगह दिखाई दी, एकदम बढ़िया प्लेन जगह दिखाई दी पहाड़ियों के अंदर। तो इनके मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर नया शहर बसाया जाए। तो 1559 के अंदर उदय सिंह जी ने उदयपुर शहर की स्थापना की। किसकी, उदयपुर शहर की स्थापना की। अब अगर शहर बसाया जा रहा है तो खाने पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया। कौन सी, उदय सागर झील का। कौन सी, उदय सागर झील का। अब उदय सागर झील का निर्माण करवाया है तो वहां रहने के लिए खुद के महल भी बनवाए होंगे। तो वहां पर इन्होंने जो महल बनाए, कौन से, मोती मगरी महल बनाए। ठीक है, इन महलों का भी निर्माण करवाया वहां पर उन्होंने। फिर क्या होता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद एकदम शासन बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, उदय सिंह जी महाराणा बन चुके होते हैं मेवाड़ के। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपने को पता ही है, जो इधर उदय सिंह जी बने हैं तो दिल्ली का शासक है वो कौन होगा। तो देखो, जब मेवाड़ में शासक उदय सिंह जी बनते हैं तो जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक होता है अकबर। ठीक है, मुगल बादशाह होता है अकबर। और अकबर को पता है कि अगर राजस्थान के राजाओं को अपने कब्जे में लेना है, या फिर राजस्थान पर अगर शासन करना है, या इनके शासकों को हराना है, या इनसे संधि करनी है, तो सबसे पहले एक ही राजा होगा या फिर एक ही ऐसी रियासत होगी जो अपनी टांग अड़ाएगी बीच में, और वो कौन सी, मेवाड़। तो अकबर का पहला सपना था कि मेवाड़ के राजाओं को अपनी तरफ करे, चाहे संघर्ष करे, युद्ध करे, चाहे उनसे संधि करे, किसी भी तरह से अगर मेवाड़ वाले शासक अगर राजी हो जाते हैं तो बाकी वाले शासकों को बनाना आसान हो जाएगा।